हमारे लिए लगता है कि ये जो वाकया हुआ है मेरे साथ वही गेम चेंजिंग के रूप में हुआ, जो मेरा करियर को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया कि नहीं, हमको एक ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में बनना चाहिए, एक सर्जन के रूप में, एक ऐसे इंसान के रूप में जो कि दूसरे के दर्द को अपना समझता हो और उस तरह से ट्रीटमेंट देता हो। जब मैं इंदौर में एमएस कर रहा था उस समय की बात है, जब मैं सेकंड ईयर हुआ करता था, जब मैं एमएस कर रहा था तो उस समय का एक वाकया मुझे याद है कि एक पेशेंट जो कि जिसके साथ कोई नहीं था, जिसको लावारिस बोलते हैं, लावारिस पेशेंट को 102 नंबर एम्बुलेंस ने ला करके हमारे इमरजेंसी में रख दिया था, जिसके माथे पे बहुत बड़ा घाव था, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े थे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मेरे लाइफ में हुआ था जब मैं एमएस कर रहा था। तो उस समय का एक वाकया मुझे याद है कि एक पेशेंट जो कि जिसके साथ कोई नहीं था, जिसको लावारिस बोलते हैं, लावारिस पेशेंट को 102 नंबर एम्बुलेंस ने ला करके हमारे इमरजेंसी में रख दिया था, जिसके माथे पे बहुत बड़ा घाव था, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े थे। पेशेंट फटा चीटा हुआ फीमेल पेशेंट थी और उसके कपड़े भी खराब थे, गंदे थे, बहुत ही बदबू आ रहे थे। नो वन वांट्स टू टच दैट लेडी। सो करीब 42 ईयर फीमेल होंगी। और मैं जब देखा था, आज की बात नहीं है, करीब 10 साल तो जरूर हो गया होगा उस इंसिडेंस को। मैं 10 से नहीं ज्यादा होगा, 2010 की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की बात है। जब मैं इंदौर में एमएस कर रहा था उस समय की बात है, जब मैं सेकंड ईयर हुआ करता था। तो मैंने देखा उस पेशेंट को कोई टच नहीं करना चाह रहा था, बट हमारे सेकंड ईयर में मजबूरी रहती थी कि जो भी पेशेंट आते थे, पहला ड्रेसिंग आपको करना है, उसको नोट बनाना, एडमिशन करना, ये सारा आपकी जिम्मेदारी रहती थी। और हमने वही चीज किया। इस पेशेंट का ग्लव्स लिए, मास्क, डबल मास्क लेकर के जाकर उनको पहले तो हॉस्पिटल के कपड़े पहनाए, उनको ड्रेसिंग किया। चूंकि उनके साथ कोई पेशेंट अटेंडेंट नहीं था, तो हम लोगों ने कंसेंट लिया सुपरिटेंडेंट से, फिर उनको एडमिट किया। एंड आई डिड ड्रेसिंग फॉर कंटिन्यूअस 33 डेज। सारे ड्रेसिंग किए, उसमें जितने कीड़े थे, मैगट्स थे, उसको निकाला। माइनर ओटी में ड्रेसिंग करते थे, यूसॉल से, बीटाडिन से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। एक दिन की बात है, हमारे हेड जो थे डॉक्टर आर के माथुर, वो आए राउंड पर और पूछा उन्होंने कि किसने इस तरह का बिल्कुल चमत्कार कर दिया। पेशेंट का ऊन बिल्कुल रॉ ग्रेनुलेशन टिश्यू आ गए थे उस समय, और पेशेंट को लग रहा था कि हम लोग एसएसजी करके उसको कवर करेंगे, सर्जरी के लिए प्लान कर लिया था। पेशेंट वॉज इन वेरी गुड न्यूट्रिशन कंडीशन, सब कुछ इम्प्रूव हो गए थे। हालांकि अभी वो मेंटली रिटायर्ड थी। तो इस चीज को देख करके डॉक्टर साहब ने, जो हमारे हेड हैं, उन्होंने बताया कि जिसने भी ये काम किया है उसको, ये जो आप सर्विस दे रहे हो, ये भगवान के यहाँ जमा होती है, और वो चीज फिर वापस आपको कई गुना होकर के आपको लौटाई जाएगी। और वही मेरे साथ आज हुआ, जो मैं 15 साल बाद मैं इस चीज को, इंसिडेंस को याद करता हूँ। तो जो सर ने बोला था वो सही हो रहा है। मैं आज सक्सेसफुल कैंसर सर्जन हूँ, और उसी समय से मुझे प्रेरणा मिली थी कि कैसे पेशेंट के साथ इम्पैथेटिकली व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उसका दर्द को अपना समझना चाहिए, और उसको इस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए कि जैसे मैं उसकी जगह पर हूँ। मैं तो जब भी कोई पेशेंट देखता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं उसकी जगह पर रहता तो मेरे लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था, वो मैं ऑफर करता हूँ। और नहीं, यदि मैं ऑफर कर सकता हूँ तो एटलीस्ट उनको बताता हूँ कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटी नहीं, you can go elsewhere and you can do such type of things. So मैं पटना कैंसर सेंटर में आज भी कार्यरत हूँ। मैं पटना मेडिकल कॉलेज में हूँ, जो कि बिहार गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पर गरीब मरीज ज्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ भी महावीर, इसके पहले मैं महावीर कैंसर संस्थान में था, वहाँ भी गरीब मरीज रहते हैं। तो मेरे साथ मोस्टली पेशेंट, चूंकि कारपोरेट के पेशेंट नहीं आकर के ज्यादा से ज्यादा मिडिल एज एंड पुअर पेशेंट आते हैं, तो इनके साथ अलग आत्मीय व्यवहार हो जाता है। बिकॉज ये पेशेंट बहुत जगह दूर दूर नहीं जा सकते हैं, और यही कारण होता है कि हमको लगता है कि इनको सर्विस देना ज्यादा जरूरी है रादर देन रिच पीपुल। रिच पीपुल तो उनके लिए मेट्रो सिटी में, टाइप 1 सिटी जो होते हैं, वहां पर सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता सुविधाएं, उनको यदि आप देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे लिए लगता है कि ये जो वाकया हुआ है मेरे साथ वही गेम चेंजिंग के रूप में हुआ, जो मेरा करियर को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया कि नहीं, हमको एक ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में बनना चाहिए, एक सर्जन के रूप में, एक ऐसे इंसान के रूप में जो कि दूसरे के दर्द को अपना समझता हो और उस तरह से ट्रीटमेंट देता हो। सो आपको भी यदि कुछ ऐसा इंसिडेंस लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं।
ये एक सच्ची घटना है और उसका मेरे पास फोटो और वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैं याद करता हूँ तो मेरे को बहुत ही अंदर से बहुत मार्मिक लगता है कि किस तरह से वो पेशेंट आई थी और कैसे हमने उसको ठीक करके भेजा था। धन्यवाद।